ऐसा। क्या हुआ सर? आसिया न्यू स्टूडेंट है क्या? नो सर, पुरानी स्टूडेंट है। पुरानी है। पहले ज्वाइन होती थी क्या? यस सर, पहले तो होती थी सर। ठीक है। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। लव। आप लोग ना खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? क्योंकि खुद से जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तभी नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, ठीक है? क्लास में सिर्फ क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस से कि क्लास में मैं जितना करवा देता हूँ, ठीक है, उसी को तुम अगर मान लो फिर से भी कर रहे हो तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर मान लो क्लास वाले को तो फिर से करना है, ठीक है, कर लिए, जो नहीं हुआ क्लास में फिर से किए, लेकिन उसके साथ कम से कम आप डीपीपी और पीवाईक्यू करो, समझे? हेलो। जी, आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर। ओके। अंगी पड़वा। लवकुश। यस सर। ओके। अलीसा, जानवी, आसिया, दीपांकर। अच्छा, जो नए स्टूडेंट जो उस दिन ज्वाइन हुए थे वो लोग अभी नहीं आए क्या? कौन था? प्रियंका और मानस था एक शायद। चलो अभी वेट कर देते हैं थोड़ा देर, ठीक है? 5 मिनट वेट ओके कर सर। लेते हैं, ओके? ओके फिर सर। स्टार्ट करें। ओके।
हेलो पॉल, गुड इवनिंग लव। यार बहुत कम बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं आजकल, क्या बात है? क्या हुआ सर? बहुत कम बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं आजकल, 10 ही ज्वाइन हुए अभी तक। सर पिछले कल की क्लास में तो 22 बच्चे थे सर। 22 क्या, 2 मैम थे तो 20 टोटल। अच्छा 20 तो सही था, 20 तो ठीक था, अभी तो 10 ही है। जबकि अभी फर्स्ट क्लास है ना? क्या करें, स्टार्ट कर दें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई? Yes, sir. नो सर, सब स्क्रीन विजिबल दिख है। रहा है, विजिबल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनएलएम, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्कूल में तो हो गया होगा ये। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो देखो एनएलएम में हम लोग देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि मोशन वगैरह का बात किए, एक्सेलरेशन की बात किए, ठीक है। मोशन में एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया, कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट पे था तो वो स्टार्ट हुआ मोशन करना, ठीक है। तो ये सब चीजें कब होगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज मोशन है, किसी के पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे थे कि ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड किया, ठीक है। अगर कोई चीज रुका हुआ है तो जब ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, मान लो कि इनिशियली वो वेलोसिटी उसका 0 है, ठीक है। मान लो कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है, ठीक है, और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, कोई वेलोसिटी से ये मूव करना शुरू हो गई, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, यू 0 था इसका, और किसी t इक्वल टू 0 पे, और किसी टाइम के बाद ये क्या होगा, टी टाइम में ये स्टार्ट हो गया मूव होना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कौन किया है? देखो अगर हमने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो यहाँ पे v माइनस 0 बाई टाइम यानी v बाई टाइम, यानी इसके पास एक्सेलरेशन आया होगा v बाई टी, तब ये स्टार्ट हुआ होगा, है कि नहीं? तो अब बात आती है कि ये एक्सेलरेशन आया कहाँ से, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन किया, एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड किया, ठीक है, वो हमें पता नहीं है यहाँ, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जानने का भी कोशिश नहीं किया कि ये एक्सेलरेशन आया कहाँ से, ठीक है। हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया कि इसके पास एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन के कारण स्टार्ट हुआ, मूव किया, किसी भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। हमने कहीं भी ये चर्चा नहीं किया कि एक्सेलरेशन आया कहाँ से, एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ जो काइनेमेटिक्स था, ठीक है, काइनेमेटिक्स था, उसमें हमने सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा कि कोई पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, या उस मोशन में उसके पास मान लो कि वेलोसिटी आया, वेलोसिटी आने से पहले एक्सेलरेशन आया होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं, अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो डायनेमिक्स होगा,
ठीक है। डायनेमिक्स, तो मोशन में क्या था कि हमने से पढ़ा कि मोशन, कोई भी चीज मोशन कर रहा है। डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि वो मोशन का कॉज क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया। ठीक है, किस कारण से एक्सेलरेशन आया, किसी भी चीज का एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है। कोई मान लो कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे। ओके, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सर डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन की बात करें कि मोशन कौन चीज मोशन करवा रहा है। कोई चीज अगर रुका हुआ है तो उसको स्टार्ट कौन करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि खुद से तो वो स्टार्ट होगा नहीं। अगर मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक रुका हुआ है कि इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे, तो ये खुद से तो स्टार्ट होगा नहीं ना। खुद से चलना थोड़ी शुरू कर देगा, तो इस पे कुछ चाहिए हमें, कोई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तब ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसी इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था। तो जो अगर बात करें तो मैकेनिक्स का एक तरह से बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ, क्योंकि ये हमने अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा। ठीक है, काइनेमेटिक्स का उतना यूज ज्यादा चैप्टर में नहीं होता है। ठीक है, एक तरह से मान लो तो काइनेमेटिक्स अपना इंडिपेंडेंट चैप्टर है। लेकिन जो एनएलएम है, ठीक है, तो एनएलएम का यूज अब जो आगे का पढ़ेंगे, मान लो कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी एनएलएम का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब में एनएलएम का यूज होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, फिर आगे सेंटर ऑफ मास वगैरह। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में तो अब उतना चीज नहीं है। जैसे रोटेशन हो गया, रोटेशन में एनएलएम का यूज होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ट्वेल्थ की भी बात करें, ग्रेविटेशन वगैरह में एनएलएम का यूज होगा। ट्वेल्थ में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह, मैग्नेटिज्म, इस सब में एनएलएम का यूज होगा। ठीक है, तो एनएलएम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, सर एनएलएम का मतलब क्या होता है? न्यूटन लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये देखो अच्छा, बेटा। सॉरी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो, क्या हुआ। ठीक है, तो यस सर। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एनएलएम में हम लोग अब फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज को अगर स्टार्ट कर रहा है, कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, कि कोई भी चीज अगर मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, या मान लो कि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को चेंज करने के लिए, मान लो कि वेलोसिटी इंक्रीज करना है या वेलोसिटी डिक्रीज करना है, या मान लो कि कोई चीज रेस्ट पे है उसको स्टार्ट करना है, या कोई चीज अगर मोशन में है उसको रोकना है, तो उस सभी के लिए हमें चाहिए एक इफेक्ट चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स। ठीक है, और इसी फोर्स जो है, यही फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। उसी एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटी वगैरह में चेंज आती है। कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो स्टार्ट होगा, अगर मोशन में है तो वो रुकेगा, अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो इफेक्ट लाता है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, और एनएलएम में हम लोग फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, ये बार बार ये क्या हो जाता है। ठीक है, फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले फोर्स क्या होता है। तो फोर्स देखो बचपन से सुनते आए हो डिफिनीशन, एनी पुश और पुल। ठीक है, फोर्स जो होता है एनी पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मान लो कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके उस स्टेट को चेंज करना, मान लो कि रेस्ट से मोशन में लाना है। हुआ क्या, रेस्ट से मोशन में आना, उसका स्टेट चेंज हो गया। या अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज करना है। ठीक है, उस सभी चीज के लिए हमें फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि एनी पुश और पुल। ठीक है, पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर दे या टेंडेंसी हो उसका चेंज करने का। ठीक है, टेंडेंसी हो उसका चेंज करने का, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। ठीक है, जैसे कि बचपन में पढ़े पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पढ़े थे ना। तो यस कोई भी सर। पुश पुश और पुल विच
आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो अब बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो देखो, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, तो क्या है कि स्पीड ऑफ बॉडी को चेंज कर सकता है, ठीक है। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करने के लिए वेलोसिटी ये सॉरी फोर्स चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को एक साथ भी चेंज कर सकता है। और इट में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो फोर्स है वो साइज और शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कि एक मान लो बॉल है, ठीक है, बॉल पे हम अगर फोर्स लगाए, मान लो बैलून है, ठीक है, बैलून है, मान लो बैलून पे अगर फोर्स लगाया तो बैलून कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, है ना, इस तरह का ऐसा, ठीक है। तो शेप चेंज करेगा तो उसको, ठीक है। तो ये चार इफेक्ट है जो कि फोर्स का हो सकता है, कि अगर हो सकता है कि ये स्पीड चेंज करे, हो सकता है कि ये डायरेक्शन शेप चेंज करे, या दोनों चेंज करे, या साइज एंड शेप चेंज करे, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये सब तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे 8th 9th में। तो अब हम बात करें कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट की बात करें हम आगे भी आप डिफाइन करेंगे, जब फोर्स को डिफाइन करेंगे ना तो हम लोग फिर आगे इसको भी लिखेंगे। सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है, और 1 न्यूटन जो होता है वो 1 × 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ठीक है, समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 3+4 हमेशा 7 ही होगा, ठीक है। तो 3+4 5 भी हो सकता है, 3+4 7 भी हो सकता है, 3+4 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा यही है कि अगर मान लो कि 90 डिग्री पे है 3 और 4, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट 5 आएगा, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल है, एक पैरेलल है, तो दोनों का रिजल्टेंट 3 और 4 है तो 7 आ जाएगा। अगर एंटी पैरेलल है तो 3 और 4 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एक एक लॉ को, ठीक है। तो देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ना वो इनर्शिया पे बेस्ड है, ठीक है। हम इनर्शिया की भी बात करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। आप लोग को पता ही होगा कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन एट रेस्ट, एंड if it is moving with constant velocity then it continue to move with constant velocity until or unless it is acted upon by any एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करते रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इसी को अगर मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, तो अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो ये किसी भी टाइम पे चाहेगा कि रेस्ट पे ही रहे। या कोई भी चीज बॉडी मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, भी स्पीड से, ठीक है, तो ये चाहेगा कि ये भी जो है वो कांस्टेंट ही रहे उसका, ठीक है, ये चेंज ना हो। अगर ये रेस्ट पे है यानी u = 0 है, इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो ये चाहेगा कि रेस्ट पे ही रहे, ठीक है, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। अगर तुम बाहर से फोर्स लगा दोगे तो हो सकता है कि ये बाहर से फोर्स लगाने पे ये अगर रेस्ट पे था पहले, तो बाहर से अगर तुम फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो हो सकता है कि इसका जो रेस्ट ऑफ जो स्टेट था रेस्ट का वो चेंज होकर ये मोशन में आ जाए, है कि नहीं, समझ गए। लेकिन जब Yes, तक इसमें sir. फोर्स लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपने स्टेट में ही रहना चाहेगा, जो इसका इनिशियल स्टेट था। जैसे कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही, अगर ये मूव कर रहा है तो ये मूव ही करते रहना चाहेगा, है ना, क्लियर है। चलो, तो अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बढ़े, ओके, अगर हम आगे बढ़े
तो अब देखो यहाँ पे आया है इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, इसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनर्शिया क्या होती है। ठीक है, तो देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी का। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई भी चीज अगर मान लो रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर उस पर तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है, अगर तुम उस पर बाहर से फोर्स लगाओगे तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आती होती है इनर्शिया, वो उस प्रॉपर्टी से क्या चाहता है कि उस जो उसका स्टेट है, या तो आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो देखो इनर्शिया जो है ना, इनर्शिया हम अगर बात करें तो इनर्शिया को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि किसी बॉडी के पास इनर्शिया कितना है। ठीक है, बस हम उसको फील कर सकते हैं कि इनर्शिया किसी बॉडी का कितना है। तो इनर्शिया को बोला गया है कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर किसी बॉडी के पास मास ज्यादा है, ठीक है, अगर मान लो किसी बॉडी के पास मास ज्यादा है, तो वो जो है वो अपोज ज्यादा करेगा। ठीक है, ज्यादा अपोज करेगा। जैसे कि मान लो एक ट्रक है, एक ट्रक खड़ा है मान लो, ठीक है, एक ट्रक खड़ा है और उसको तुम धक्का दोगे तो वो हिलेगा नहीं तुमसे, है कि नहीं। लेकिन वही अगर मान लो कि एक पत्थर है, पत्थर को तुम धक्का दोगे तो वो हिल सकता है। ठीक है, तो ट्रक और पत्थर में क्या डिफरेंस है, वो मास का डिफरेंस है। ठीक है, ट्रक के पास मास ज्यादा था तो उसका इनर्शिया, पहले वो अगर रेस्ट पे था, ठीक है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो ज्यादा से अपोज कर रहा है, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है तो वो अपोज भी ज्यादा इनर्शिया से कर रहा है। पत्थर के पास क्या है, मास कम है तो वो मूव कर रहा है इजली, वो उतना अपोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर समझ गए ये इनर्शिया। सर WEP क्या था जो फर्स्ट स्लाइड में था, मैं पूछने वाला था लेकिन मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल नहीं रहा था। कोई बात, वो एक अगला अगला टॉपिक है, अगला वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनर्शिया एक तरह से कोई मतलब फिजिकल, एक तरह से मान लो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, जिसको कि हम मेजर उतना नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं कि इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। हम कोई उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते, जैसे मास के बारे में बोल सकते हैं 2 kg 4 kg 5 kg, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनर्शिया जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वो हम, जैसे कि मान लो कि कोई मान लो कि जैसे कि हैप्पीनेस है, ठीक है, कि कोई खुश है, तो हम उसको मेजर नहीं ना कर सकते हैं कि कोई कितना खुश है, उसका कोई यूनिक नहीं ना है। उसको हम बोल सकते हैं ज्यादा खुश है, कम खुश है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना। हेलो, हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. इस तरह इनर्शिया, इस तरह इनर्शिया भी है। इनर्शिया भी क्या है, वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया कम। इनर्शिया ज्यादा का मतलब क्या है कि अगर वो जो भी स्टेट में है तो उस स्टेट को चेंज करने में हमें ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है कि वो अपोज उसको ज्यादा से करेगा। ठीक है, यानी कि मान लो कि कोई ट्रक रुका हुआ है, तुम उसको धक्का देकर चलाना चाहते हो तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो उसको अपोज तुमको कर रहा है। अगर वही ट्रक मान लो कि चल रहा है, अब तुम उसको रोकना चाहोगे तो वो भी मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो उसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, तो इनर्शिया उसी तरह मान लो कि बॉल है, बॉल को रोकना या चलाना इजी है। ठीक है, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, उसका मास कम है। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल मेजरमेंट मेजर ऑफ बॉडी इनर्शिया। लार्जर द इनर्शिया बॉडी मोर विल बी इट्स मास। ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, मोर विल, अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और इनर्शिया जितना ज्यादा होगा वो जो अपोज ज्यादा से करेगा। ठीक है, मोर अपोज। ठीक है, अपोज, अपोज क्या, रेस्ट ऑफ मोशन या रेस्ट ऑफ, सॉरी, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन।
ठीक है, कुछ अगर पहले मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, अगर पहले रेस्ट पे है तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। ठीक है, क्लियर है इनर्शिया? Yes, sir. यस सर। तो देखो इनर्शिया Yes, की sir. अगर बात करें तो इनर्शिया दो तीन तरह के होते हैं। पहला तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि इसमें कोई अगर बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, इफ a body is in rest, then it wants to be in rest। ठीक है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ठीक है, अगर उस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, तो फोर्स अगर लगेगा, ठीक है, तो वो जो अपोजिशन करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज अगर मान लो रेस्ट पे है तो वो उसको बोलेंगे कि वो अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर हम उसका एग्जाम्पल दें, ठीक है, एग्जाम्पल अगर देना चाहे कि मान लो अगर एग्जाम्पल देना चाहे कि मान लो कि बस है, मान लो, ठीक है, एक बस है, ठीक है, बस है मान लो, ठीक है, तो बस में अगर तुम खड़ा हो, ठीक है, मान लो अभी बस जो है रुका हुआ है, बस में अगर तुम खड़ा हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा हर एक पॉइंट, तुम्हारा बॉडी का हर एक पॉइंट रेस्ट पे है ना? बोलो, तुम्हारा बॉडी का हर एक जो पार्ट है वो रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बस एकाएक, तो इसका मतलब क्या है, तुम अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हो। ठीक है, तुम अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हो। जैसे बस मान लो कि भी स्पीड से आगे चलना शुरू होगा, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, भी जैसे ही आगे से जाना शुरू होगा तो उस टाइम क्या होगा कि तुम्हारा जो नीचे का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे तुम्हारा पैर इस बस के फ्लोर से कांटेक्ट में है, वो पॉइंट क्या हुआ, मूव हो गया एकाएक। ठीक है, वो पॉइंट एकाएक मूव हो गया, लेकिन तुम्हारा जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी क्या चाहेगा कि तुम पीछे ही रहो। ठीक है, तुम्हारा जो रेस्ट स्टेट है वो वही रहे। ठीक है, तो तुम्हारा जो पैर है वो आगे चला जाएगा, तुम्हारा बॉडी पीछे ही रह जाएगा। तो उससे क्या होता है, तुम्हें एक बैकवर्ड तरह का पुश मिलता है, लगता है कि बैकवर्ड तरह धक्का लगा पीछे की तरफ। तो वो इसलिए होता है कि तुम्हारा जो पैर है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मूव कर जाता है, लेकिन जो बॉडी, जो ऊपर वाला बॉडी है, वो इनर्शिया के कारण वो वहीं पे रहना चाहता है, वो मूव करना नहीं चाहता है ना? तो बॉडी जो है वो पीछे ही रह जाता है और पैर आगे चल जाता है, इसलिए तुम क्या हो जाते हो, पीछे की तरफ तुम्हें जर्क लगता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये पीछे की जर्क लगेगा, तो ये जो है ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. यस सर। यस अगर हम बात करें कि मान लो चलो हम उसको आगे कर लेंगे, पहले एक एग्जांपल समझ के चलो और एग्जांपल आगे ले लेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, इज इन मोशन, देन इट वांट्स टू बी इन मोशन। ठीक है, मोशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर हम कोई बॉडी मान लो मोशन में है, ठीक है, वी वेलोसिटी से अगर मान लो जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, यूनिफॉर्म मोशन लिख लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपना वेलोसिटी को चेंज करना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मस्त वो जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से चलता रहे। ठीक है, उसको रुकना भी पसंद नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें कि मान लो कि एक बस ही, सेम एग्जांपल ले लें, मान लो कि बस का ही एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो बस का ही अगर एग्जांपल ले लें, तो अगर मान लो कि बस है वो चल रहा है पहले, ठीक है, वो चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा हर एक पॉइंट, बॉडी का हर एक पॉइंट क्या है, वी वेलोसिटी सेम स्पीड से आगे जा रहा है कि नहीं? बोलो अजय। यस सर। और मान लो कि जब बस एकाएक रुका, ठीक है, बस मान लो एकाएक रुका, भी जब जीरो हो गया इसका, एकाएक जब रुका, तो क्या होगा
कि तुम्हारा जो ये सब बॉडी का अपर पार्ट है वो आगे की तरफ मोशन में था, ठीक है, इनर्शिया के कारण आगे की तरफ मोशन में था, लेकिन जो तुम्हारा पैर जो कांटेक्ट में है, बस रुकने से क्या हुआ, ये पैर एकाएक तुम्हारा ये जो पार्ट है इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये तुम्हारा 0 हो गया, और तुम्हारा जो अपर पार्ट है, तुम्हारा जो भी पैर से लेकर ऊपर तक का जो पार्ट होगा उसके पास आगे की तरफ इनर्शिया के कारण वेलोसिटी था, तो तुम्हें क्या लगेगा कि आगे की तरफ तुम झटका महसूस करो, तुम आगे की तरफ गिरना चाहोगे, है कि नहीं। इसका भी कारण क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन ही। जैसे कि मान लो कि तुम बस वगैरह से बस वगैरह से किसी को उतरते हुए देखे होगे, तो देखे होगे कि वो उतरने के बाद थोड़ा आगे तक जाता है, उसी डायरेक्शन में कूदता है और आगे की तरफ चलता है। इसका भी रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो जो बॉडी था, ठीक है, जो बस पे था वो मोशन में था, ठीक है, जो बस पे था वो मोशन में था, तो वो चाहता है कि वो जो इनर्शिया मोशन के उसको कंटिन्यू रखे, इसलिए जब वो नीचे उतरता है तो उसी तरह डायरेक्शन में वो थोड़ा देर के लिए मूव करता है। एकाएक अगर इनर्शिया ऑफ मोशन चेंज होगा ना, ठीक है, एकाएक अगर इनर्शिया चेंज होगा ना, तो हो सकता है उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए वगैरह, ठीक है, वो गिर वगैरह जाए, है ना। समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, सब sir. भी जो है, तो ये सब भी है इनर्शिया ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, अगर हम अगला बोले तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहे, ठीक है, अनलेस कोई भी उस पर फोर्स न लगेगा तब तक वो उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहना चाहेगा। कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, then it wants to move in same direction, ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक, ठीक है। कि इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो मान लो कि टर्निंग वगैरह पे देखते होगे कि टर्निंग वगैरह पे जब कार वगैरह टर्न होती है, बस वगैरह टर्न होती है, तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें बाहर की तरफ एक फोर्स लगा, है ना, बाहर की तरफ Yes, क्या होगा, sir. ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगा। तो उसमें क्या होता है कि तुम यहाँ से अगर मान लो यहाँ से तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन तुम जब यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी तुम्हारा बॉडी जो चाहेगा वो सेम जो डायरेक्शन पहले डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका इसी डायरेक्शन में रहने के कारण क्या होगा कि तुम्हें एक इस डायरेक्शन में ही बाहर की तरफ, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो चाहेगा तुमको कि बाहर की तरफ धक्का दे, ठीक है। बोलो, क्लिक किए भैया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें इनर्शिया का, ठीक है, तो अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें इनर्शिया का, तो देखो क्या होता है कि मान लो हम्म, हम्म, देखो अगर एक ये ले कि मान लो एक मेरे पास ग्लास है, ठीक है, मेरे पास ग्लास है, ठीक है, ग्लास प्लेट है, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास प्लेट है। अब इस पे एक बात बताओ, दो चीज लेते हैं, दो सिचुएशन। इस पे एक बुलेट आया, ठीक है, एक बुलेट बहुत ही ज्यादा स्पीड से आया, ठीक है, और दूसरा केस लेते हैं सेम अगर ग्लास को, और एक मान लो यहाँ पे फुटबॉल आया, ठीक है, ये बुलेट आया, एक फुटबॉल आया। तो एक बात बताओ कि जब बुलेट इससे टकराएगा,
तो एक होल करके निकल जाएगा। जब फास्ट मूविंग बुलेट आएगा तो ये एक होल करके निकल जाएगा, इसको इधर वाले को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वही एक फुटबॉल जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, समझ सकते हो इसके साथ? Yes, sir. ब्रेक हो जाएगा सर। पूरा ब्रेक हो जाएगा ना। तो break इसका भी जो कारण है वो इनर्शिया है। देखो होता क्या है, बुलेट वाले केस में क्या होता है कि बुलेट का स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बुलेट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब बुलेट यहाँ पे टकराता है तो जो पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे ही बुलेट टकराएगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ का जो मास वगैरह था, यहाँ का मास उसी के इनर्शिया को उसे डिस्टर्ब कर पाएगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये अगल बगल वाले मास के इनर्शिया को डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो अगल बगल वाले मास क्या होंगे, इनर्शिया के ऑफ रेस्ट के कारण वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि वो इनर्शिया उसका उतना डिस्टर्ब हो ही नहीं पाया। लेकिन फुटबॉल में क्या होगा कि एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, दूसरा क्या है कि पॉइंट ऑफ जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा, क्योंकि फुटबॉल का तो उतना ज्यादा बुलेट इतना स्पीड नहीं रहेगा। तो इसका क्या है कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि इस फुटबॉल के पास इनफ टाइम मिल जाएगा कि इस पूरे मास के इनर्शिया को वो डिस्टर्ब कर दे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में सिर्फ एक होल होगा, इस केस में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह एक और एग्जांपल ले कि मान लो इस तरह का है एक सिस्टम है, मान लो, ठीक है, इधर ले लेते हैं। एक इस तरह का है, यहाँ पे एक दो रस्सी है, ठीक है। और इस तरह से अब देखो दो सिचुएशन लेते हैं कि मान लो कोई लड़का यहाँ से क्या कर रहा है, इसको एक बार स्लोली खींच रहा है, ठीक है। और एक जो है वो मान लो कि दो सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। एक स्लोली खींच रहा है उसको, और एक जो है यहाँ पे जर्क देके झटका देके इसको खींच लिया। तो अब ये बताओ कि जब स्लोली खींच रहा होगा तो कौन सा रस्सी टूटेगा, और जब वो झटका देगा, ठीक है, कि यहाँ पे जर्क देगा, ठीक है, ये स्लोली खींच रहा है, स्लोली पुल कर रहा है, ठीक है, और ये जर्क दे रहा है। तो किस केस में, अगर मान लो ये इसमें रस्सी 1, ये रस्सी 1 और ये 2, ये 2, ठीक है, किस केस में कौन सा रस्सी टूटेगा? शायद आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। सर इस केस जर्क वाले में क्योंकि सर ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है अपना। एक मिनट, जर्क में कौन सा टूटेगा? इस केस में कौन सा टूटेगा? नीचे वाला? नीचे वाला। इस केस में नीचे वाला सर। नीचे इस वाला। केस में इस उसमें केस में सर स्लोली। ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला सर। तो यहाँ भी इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो ये झटका दे दिया तुरंत, तो ये जो बॉल था उसको पता भी नहीं चलेगा, इनर्शिया के कारण इस बॉल को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास जो टाइम था, जो झटका दिया, तो वो जो प्रोसेस हुआ वो जल्दी हो गया, फास्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है। इस बॉल को पता भी नहीं चला कि नीचे नीचे क्या होगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, कि इनर्शिया जो डिस्टर्ब किया उसको उतना टाइम ही नहीं मिला कि इसके इनर्शिया को डिस्टर्ब कर पाए। लेकिन यहाँ क्या है, जब ये धीरे धीरे खींच रहा है तो इसके पास इनफ टाइम है कि ये बॉल के ऊपर जाके रस्सी वाले को, इस रस्सी के इनर्शिया को भी डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? हाँ सर, बुलेट और फुटबॉल वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा सकते हो, क्योंकि उस समय ना मेरा नेट चल नहीं रहा था, तो वीडियो एकदम से ये पॉज हो गई। ग्लास बताता हूँ क्या, ठीक है। ये पहले समझ लो। तो ये समझ आ गया कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये रस्सी टूटेगा, और इसमें क्या है, ये रस्सी टूटेगा। बोलो यस सर। Yes, sir. ठीक है। स्लोली के केस में ऊपर वाला और इसके केस में नीचे वाला। इसका भी जो रीजन है वो इनर्शिया ही है, ठीक है, इनर्शिया। तो यहाँ पे इसमें देखो बेटा क्या होगा ना कि जब ये बुलेट जाएगी, ठीक है, जब ये बुलेट मतलब मान लो कि जब इससे टकराएगी इस ग्लास से, ठीक है, ग्लास प्लेट से जब टकराएगी, मान लो ये विंडो में ग्लास लगा हुआ था, मान लो, ठीक है। तो जब ये बुलेट इससे टकराएगी तो क्या होगा कि ये बुलेट जो है इससे टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होगा इस ग्लास से वो बहुत कम होगा,
ठीक है। ड्यू टू दिस क्या होगा कि ये जो बुलेट जहाँ पे टकराई वहीं के मास के इनर्शिया को वो डिस्टर्ब कर पाएगी। आसपास के मास को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है आसपास। ठीक है, इस रीजन में कुछ हुआ है तो आसपास का मास जो है वो उसका इनर्शिया डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसके पास टाइम ही कम मिला था। ये गया और इस इनर्शिया को डिस्टर्ब करके इसको हटा के वह ले चला गया। इसके इसके पास जो बुलेट है उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि ये आसपास के जो इनर्शिया है उसको डिस्टर्ब कर दे, तो इसमें एक होल होके रह जाएगा। ठीक है, जो कि होता भी है। अगर मान लो फुटबॉल लगेगा तो फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल लगने से टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, टाइम ऑफ कांटेक्ट उसमें ज्यादा होता है, लगता है एरिया ऑफ कांटेक्ट भी ज्यादा लगा होता है। दूंगा, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हाँ जी माइक किसका ऑन है, बंद कर लो एक। ठीक है, तो फुटबॉल जब इसमें टकराएगी तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगी, तो फुटबॉल के पास इनफ टाइम रहेगा कि वो आसपास वाले मास के इनर्शिया को भी वो डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, यस सर। यस ठीक है, तो सर। इसलिए इस केस में जो है वो ब्रेक हो जाएगी, इसमें से फॉल होके रह जाएगी। ठीक है, तो यही सब 2-4 एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है, जैसे गाड़ी वाला 2-3 एग्जांपल हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है इनर्शिया का। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इसको। अब हम आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इनर्शिया। यस सर। तो इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, जिससे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से अपोज करता है। 3 तरह के इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सभी का हमने एग्जांपल भी देख लिया। चलो, अब अगर बात करें लीनियर मोमेंटम, अगला जो टॉपिक आता है, ये सब चीजें का यूज होगा, इसलिए हम लोग लीनियर मोमेंटम भी करना है पहले, क्योंकि सेकेंड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ यही था। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ था हमने कर लिया। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ था वो यही था कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ, ठीक है, अपने स्टेट को, ठीक है, वो चेंज नहीं होने देता है। अगर मान लो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए। चलो, अब आते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है। तो टोटल टाइम है ना कितना, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस्ड बाय मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, उससे ये पता चलता है कि किसी बॉडी के पास कितना मोशन है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन, वो कितना पोजेस कर रहा है, उसके पास कितना मोशन है, वो मेजर करता है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जो मोमेंटम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम जो होगा वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होगा। ठीक है, ये वेक्टर होगा, एंड डायरेक्शन इज अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो उस टाइम जहाँ जिस टाइम पे अगर हम डायरेक्शन देखना हो तो उस टाइम वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा वही। इसका भी मतलब है इस पे वेक्टर लग गया, इस पे वेक्टर लग गया, तो पी वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो वी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो मोमेंटम जो होता है मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम को स्मॉल पी से हम लोग डिनोट करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका मोमेंटम को हमने लिखा मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया। तो डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी जो होगा इज इन डायरेक्शन ऑफ वी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट देखो, तो यूनिट हो गया मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो यूनिट जो हो जाएगा मास को केजी और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, तो जो मोमेंटम का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। यस सर। यस सर। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन देखो, केजी को हम एम लिख सकते हैं, एल और टी के पावर -1, है ना, m1 L1 टी के पावर यस -1। सर। तो ये डायमेंशन हो जाएगी, यूनिक डायमेंशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसका जो एडिशन वगैरह होगा वो वेक्टर की तरह ही होगा, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा था कि वेक्टर का दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो हम मोमेंटम को भी डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्शन देख कर ही हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे वेक्टर का करते थे। ठीक है, जब वो परपेंडिकुलर होगा, दो मान लो इनिशियल दो मोमेंटम है, एक मोमेंटम और दूसरा मोमेंटम परपेंडिकुलर है, तो उसको हम एज ए वेक्टर
P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का रूट अंडर से करेंगे, ठीक है, जैसे वेक्टर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझा क्या? सर एक मिनट दोबारा सर, ये क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या सर, एक मिनट दोबारा सर लाइन। देखो बेटा, जैसे कि हमने वेक्टर को ऐड करते थे ना, अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो मान लो P1 P2 दो मोमेंटम है सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। अगर यस P1 और P2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट होगा P1 माइनस P2 यस हो होगा। जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, है ना। यस कोई सर। कोई एंगल पे है तो रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, जैसे वेक्टर को हम ऐड करते थे उसी तरह फोर्स और मोमेंटम को भी, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। चलो चलो सॉल्व करो। ये लिनियर मोमेंटम है, ठीक ना, एक बाद में हम 10 लोग पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन का। सर डायरेक्शन मीटर वेस्टवर्ड। पर सेकंड सर डायरेक्शन वेस्टवर्ड। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे मास जो दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन जो होगा वही होगा जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो मूविंग वेस्ट पार्ट बोला है ना, तो जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी 5 × 2 यानी 10 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। और अगर पी वेक्टर की बात करें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 kg मीटर पर सेकंड वेस्टवर्ड, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो वेक्टर को हम इस तरह से लिखेंगे। चलो ये तो हो गया, इसका बता दो। 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से जो मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम जो वेक्टर होगा, ठीक है, तो मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा 2 × 2i+3j यानी 4i कैप प्लस 6j कैप, है ना, ये तो मोमेंटम वेक्टर हो गया, यस सर। 4i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 प्लस 36, कितना आ जाएगा ये 40 प्लस रूट 60, है ना। सर 10 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। सर सर 4 4 से 16। 16 होगा, आपने 24 कर दिया। 16 प्लस ये तो 2 52 सर। 52 है ना, रूट 52 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये दोनों का हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाले तो देखो x के तरफ 4 यूनिट है, ठीक है, और y के तरफ जो है वो 6 यूनिट है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरह के होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। जो पी रिजल्टेंट जो होगा पी नेट, ठीक है, और था ये 6, हाँ, पी नेट हो जाएगा और इसका वैल्यू होगा रूट 52। अगर हम इसका डायरेक्शन निकालना चाहे कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो थीटा, तो यहाँ से जो tan थीटा हो जाएगा वो 6/4। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? यस सर, मेरा सवाल था, हाँ जी। इसमें जो v दे रखा है वो किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है। अच्छा, जी। किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो केजी किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है, अगर तुम एसआई यूनिट में लिखना चाहते हो तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एसआई यूनिट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वो कोई ये नहीं है, अगर तुम्हें ना कोई क्वेश्चन होगा ना तो उसमें अगर मोमेंटम का यूज हो रहा है तो तुम हमेशा एसआई यूनिट में लेना, ठीक है। यहाँ पे हमसे सिर्फ मोमेंटम ही पूछा है तो मोमेंटम को हम कोई में भी निकाल सकते हैं,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, है ना। तो मोमेंटम वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से वो tan इनवर्स 3/2 एंगल बना रहा है ना, क्योंकि एक्स पे ही 4 था ना, ये एक्स हो गया, ये वाई, ठीक है। एक्स के लॉन्ग 4 था, वाई के लॉन्ग 6 था, है ना। सर डायरेक्शन का कुछ समझ नहीं आया, क्या आप एक और बार समझा सकते हैं? जी आप प्रियंका बोल रहे हो? नहीं, कीर्ति। ऋतिक, आपका फर्स्ट क्लास है क्या बेटा यहाँ? यस सर। ओके, हमने वेक्टर में ये किया था, ठीक है कि नहीं? आप लोग बताओ जो स्टार्टिंग से है यहाँ यस क्लास में है। सर। हाँ ओके, सर। तो Yes, देखो sir. बेटा, ये 4i प्लस 6j कैप का मतलब होगा ना कि ये जो मोमेंटम वेक्टर है वो x के अलोंग, ये अगर हम x एक्सिस ले ले, ये y एक्सिस ले ले, तो x के अलोंग 4 यूनिट है, और j होता है वो होता है y के अलोंग यूनिट वेक्टर, यानी y के अलोंग 6 यूनिट है, तो ये 6 यूनिट, ये 4 यूनिट, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट, जो कि रूट अंडर जो हमने ये निकाला, ठीक है, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये रूट 52 आया, ये पी नेट आया, ठीक है, ये जो आया ये आया पी नेट, यानी नेट मोमेंटम वेक्टर। अगर हम इसका एंगल निकालें कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो अगर हम वो एंगल देखें तो ये मान लो ये एक्सिस है, तो ये थीटा बना रहा है, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको स्लाइड करके यहाँ लाओगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें कि परपेंडिकुलर 6 वाला रहेगा, बेस 4 वाला रहेगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये जो था ये पी नेट था, ये था 6 था, ये 4 था, और ये पी नेट जो था रूट 52, तो ये थीटा था। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 6/4, ठीक है, 3/2, तो थीटा तो हम थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2, है ना। ओके सर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से जो है मोमेंटम वेक्टर है वो tan इनवर्स 3/2 एंगल बना रहा है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज, तो आप लोग चेंज का मतलब अभी तक समझे नहीं होगे। तो कोई भी फिजिक्स में कोई भी चीज चेंज आए, ठीक है, कोई भी चीज, किसी भी चीज का चेंज लिखा हो, ठीक है, तो चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी का मतलब होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, ठीक है, मीन्स मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यानी कि अगर मोमेंटम का चेंज है तो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, तो इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे, चेंज जो होता है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर फॉर्म में लिखे, डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड बाई लिखे तो डेल्टा पी जो हो जाएगा वो होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड बाई, ठीक है। तो चेंज देखो, जो ये है, ठीक है, जो ये मतलब अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट उसको माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखना गलत ही है, हम डायरेक्ट माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई एंगल वगैरह पे है तो हम जो सब्ट्रैक्शन का लॉ होता था, रूल होता था, वो लगाएंगे, ठीक है। या तो ये, तो देखो डेल्टा पी का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, इसी पे जो क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करें इस पे। यस सर। यस सर। क्या आगे करते तो ध्यान देना। चलिए, यहाँ पे मान लो एक मेरे पास वाल है, वाल है, ठीक है, वाल है,
एक बॉल जो है वो आ रहा था, मान लो इसका मास जो है वो 2 kg था, ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, दीवार से टकराया, ठीक है, दीवार से टकराया और रेस्ट में आ गया, रुक गया, ठीक है। टकराने के बाद क्या हुआ, दीवार से टकराने के बाद क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, स्ट्राइकिंग द वॉल, इट स्टॉप, ठीक है, बॉल स्टॉप, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से देखो, पहले एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। देखो, अगर हम इनिशियल, हमें दो चीज चाहिए, फाइनल, इनिशियल। इनिशियल देखा जाए तो इनिशियली जो इसके पास वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और मास जो है वो 2 kg है। तो इनिशियल जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 5, ठीक है। इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लो, ठीक है, इस डायरेक्शन को ही अगर तुम पॉजिटिव ले लेते हो तो इसी डायरेक्शन में है, तो 2 × 5 यानी 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम यूनिट अभी छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, वो 10 आ गया है कि नहीं, यस सर। ठीक है। इसी डायरेक्शन में था तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब बात करते हैं फाइनल क्या होगा। तो जैसे ही टकराया तो ये टकराने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो जो पी फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा मास 2 × v फाइनल, यानी 2 × 0 यानी 0, है कि नहीं। लग जाएगा टोटल। चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा पी जो हो जाएगा वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल 0 माइनस पी इनिशियल 10, यानी जो डेल्टा पी होगा वो होगा -10 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। यस सर। चलो, दूसरा, एक बॉल आ रहा था, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, समझना तुम इसी से, ठीक है। बॉल आ रहा था, इससे सेम केस लेते हैं, 2 kg 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद का सिचुएशन मैं नीचे बना देता हूँ, वैसे सेम ही लाइन पे जाएगा, लेकिन मैं नीचे बना देता हूँ। टकराने के बाद क्या हुआ, ये इधर चला गया, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बताओ, चेंज इन मोमेंटम, फाइंड डेल्टा पी। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हुआ या यस सर। नहीं, बेटा माइनस आएगा। सर माइनस -2 -2 माइनस किलोमीटर। का 10 आएगा ना वैसे तो, माइनस के 10। नहीं, माइनस में 2 आएगा, kg पर 2 भी मीटर आएगा। हाँ हाँ, माइनस ठीक है, पर 2 आएगा। माइनस का 10 लेंगे हम। ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो पी फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4 × 2, क्योंकि इसका वेलोसिटी इधर है तो ये माइनस आ जाएगा 8। पी इनिशियल जो हो जाएगा वो 2 × 4, 2 × 5 है, और सॉरी 2 × 4 था ना, उसमें मास तो 2 था ना, 2 × 4 तो ये 8, 2 × 5 तो ये 10। तो डेल्टा पी जो हो जाएगा वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी पी फाइनल ये माइनस आएगा -10। सर आपने माइनस लगा दिया ऊपर, -2 सर × -8 -10 हो जाएगा। यस प्लस सर। 10 होगा ना, प्लस 10 होगा ना, यस सर, पर जो डेल्टा पी है वो तो -8 -10 होगा ना। -18 होगा, -18। यस सर। ठीक यस है, सर, ठीक है। ठीक है, -18 होगा। तो डायरेक्शन के साथ देखना, डायरेक्शन ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ओके सर। चलो एक और एग्जांपल, कि मान लो एक बॉल, ठीक है, v वेलोसिटी से, m मास का बॉल v वेलोसिटी से आ रहा था, टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस आ गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन वगैरह देगा ना तो उसमें लैंग्वेज में देगा, ठीक है, कि एक बॉल आ रहा था, मान लो, ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक बॉल आ रहा था, वो टकराया बॉल से, v वेलोसिटी से आ रहा था, मास m का v वेलोसिटी से आ रहा था, टकराने के बाद वो फिर सेम वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। वो तो उसका चेंज इन मोमेंटम निकालो, चलो जल्दी करो। सर वेलोसिटी सेम है, अलग अलग है दोनों की, सेम अलग है, अलग। सेम सेम है, सर सेम -2 mv। -2 mv।
सर हाँ माइनस बेटा, टेन ही सही है, आएगा। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले तो यहाँ पे जो हो जाएगा पी इनिशियल वो हो जाएगा एम इंटू भी। ठीक है, इसी तरह पी फाइनल जो हो जाएगा वो, देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हुआ माइनस एम इंटू पी। ठीक है, तो डेल्टा पी जो हो जाएगी वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल यानी पी फाइनल माइनस एम बी। ठीक है, तो डेल्टा पी जो हो जाएगी -2 एम बी। ठीक है, सर आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी बेटा। अगर जैसे हम इसमें डायरेक्शन को नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना मांगे इसकी वेलोसिटी को और सिंपल कर दे तो आंसर गलत हो जाएगा। नहीं देखो बेटा, इसमें देखो ना, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है ना, दोनों केस में डायरेक्शन अलग अलग है, तो किसी एक को हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, क्योंकि बिकॉज तुम वेक्टर है ना हमारा मोमेंट। वेक्टर है। ठीक है, तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कोई एक डायरेक्शन के, किसने पूछा था, प्रियंका आप या यस आलिया? सर, मैंने पूछा था। अच्छा, हाँ, तो देखो ये वेक्टर है, तो किसी एक डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे को ओके सर, निगेटिव, गॉट क्योंकि इट। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, तुम दोनों को अगर पॉजिटिव ले लोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, यस सर, गॉट इट। हाँ, तो ये हो गया। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इस पे और आगे क्वेश्चन है। चलो एक वेक्टर वाला कर लेते हैं हम लोग, अच्छे से ध्यान से देखना। ऐसा बना लेते हैं। मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मास बॉल का था 2 kg ले लेते हैं। ठीक है, तो इस एक एंगल पे आया। ठीक है, मान लो नॉर्मल से 53 डिग्री पे आया, और टकराने के बाद वो 37 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, स्पीड का भी चेंज हुआ है, पहले 20 से आ रहा था, फिर बाद में जो गया वो 15 से गया। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो चेंज इन मोमेंटम, फाइन डेल्टा पी। तो इसमें देखो ना, तुम वेक्टर फॉर्म में ही लिखना, क्योंकि इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अगर तुम इसको एक्स ले लेते हो, इसको वाई ले लेते हो। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी को एक्स वाई कंपोनेंट में लिख लेना, फाइनल वेलोसिटी को भी एक्स वाई कंपोनेंट में लिख लेना, आई कैप जे कैप में। ठीक है, और उसके बाद इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को भी आई कैप जे कैप में लिख लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था ना एक क्वेश्चन, यहाँ की आई कैप जे कैप में, ये वाला क्वेश्चन आई कैप जे कैप में, तो वेलोसिटी को तुम आई कैप जे कैप में लिख लेना, और फाइनल इनिशियल मोमेंटम को भी आई कैप जे कैप में लिख लेना। उसके बाद तुम डेल्टा चेन निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो करो। आप लोग करो इधर, अभी नहीं देखना। ठीक है,
हाँ जी, आया किसी का? सर -48 J cap। एक मिनट को क्या लिख लो, आई वाले तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस नहीं, प्लस आ रहा है, 16 + 48। +48 J cap। ठीक है, तो डेल्टा पी वेक्टर जो आ जाएगा 48 J कैप, यानी मैग्नीट्यूड तो 48 ही आ जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ आई कैप में यस एक सर। ही डायरेक्शन है। तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर कोई एंगल वगैरह पे रहेगा ना, तो तुम वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना। ठीक है, सभी को समझ आया ये? सर वैसे ना मतलब इसको अलग अलग एंगल बनाएंगे या? सर मुझे समझ नहीं आया आपने कैसे एंगल एंगल बनाए। दिया हुआ है, एंगल दिया था। एंगल होगा लेकिन अच्छा आपने लिया कैसे, मुझे ये समझ नहीं आया। यार देखो, ये जो है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है ना, तो इसका एक कंपोनेंट देखो, ये नीचे वाला इनिशियल है, इसका जो एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड और एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो यस ये सर। था ना। ठीक है, तो एक का एक इधर और एक इधर इसका कंपोनेंट आएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा और इधर वाला, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 cos 53, और इधर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा 20 sin 53। ठीक है, 53 37 का वैल्यू याद है ना सभी का, साइन कॉस टेन यस का। सर। ठीक है, तो ये 16 आ गया, 12 आ गया। जब इसका लेंगे तो इसका देखो, एक ऊपर की तरफ ऐसे है, तो एक ऊपर की तरफ आएगा, एक नीचे की इस तरफ, यानी एक एक्स में एक पॉजिटिव वाई में, है ना। तो इसका जो आएगा एक इधर, ये आएगा देखो, इससे 37 बनाया तो इधर आ जाएगा cos 37। सॉरी, ये गलत हो गया है क्या, ये साइन आएगा ना। सर ये साइन आएगा ना? साइन 37 आएगा ना। ये गलत हो गया क्या फिर, चलो सेम ही ले लेते हैं हम। 37 इससे ले ले क्या, अब पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या हम 53 ले लेते हैं, ऊपर नीचे 37 ले, ऊपर 53 से, तब भी सेम ही है। इसलिए तो लगा कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ गलत था। 37 पे लोगे तो दोनों के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको एक बार कर लेना फिर से। ठीक है, एक बार फिर से आप 37 पे भी कर लेना। ठीक है, ओके सर। ओके चलो। गॉट ठीक इट है, सर। तो एक और मैं दे देता हूँ एग्जांपल, इसको करना घर पे। कि मान लो चेंज इन हम इसलिए चेंज निकलवा रहे हैं ना, क्योंकि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, वो यही कहता है कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम ही होता है। ठीक है, कि एक बॉल मान लो
ठीक है, तो हमें चेंज इन मोमेंटम ही निकालने नहीं आएगा तो फोर्स कैसे निकालेंगे फिर। ठीक है, तो मान लो एक बॉल आ रहा था इधर 3 kg, ठीक है, v वेलोसिटी से, और मान लो ये थीटा एंगल पे, और फिर ये थीटा से ही वापस हो गया। ठीक है, तो और फिर v से ही वापस हुआ। ठीक है, सेम वेलोसिटी से आ रहा था, सेम से गया। ठीक है, तो सेम वाले केस में क्या होता है ना कि जो एलोंग द लाइन है, जैसे कि यहाँ पे भी आया देखो, सेम वाले केस में क्या था, जो एलोंग, जो सरफेस के एलोंग वाला है उसके एलोंग जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, कुछ सर गलत हुआ है इसमें, इसमें कुछ गलत हुआ है क्या बेटा? 1 मिनट, ये 16 था, अच्छा ये 24 आ गया, और ये 12, कुछ गलत हुआ है क्या? ये 16, ये 12, यहाँ ही गलत हुआ लगता है। अरे यार, इनिशियल के केस में ये 16 है, ये 12 है ना। एक्स में 16 था और वाई में 12। इसको फिर से कर लेना आप, ठीक है, तरीका समझ आ गया ना? ओके सर, डायग्राम ठीक बेस है, से कर लेंगे हम। हाँ, इसको फिर से करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, और ये सही है ना 12, और ठीक है, हाँ, और इसको भी सर कर मेरे लेना। को एक ठीक चीज है, पूछनी है आपसे। क्या बोल रहे हो? क्या? जितने भी एक एंगल मिनट, वाले क्वेश्चंस होंगे क्या वो बोले? ऐसे ही जितने भी करने एंगल, पड़ेंगे? हाँ कृति जैसे क्या कि बोले? जो भी एंगल वाले क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही करने पड़ेंगे जैसे आपने हाँ भी हाँ बताया? हाँ, उसको वेक्टर से ही करना पड़ेगा। आई कैप जे कैप ले लेना किसी को, ठीक है, एक को एक्स ले लेना, एक को वाई ले लेना, ठीक है, और आई जे कैप की तरह करना। ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने इसको भी लिया ना। चलो, तो चलो रहने देते हैं आज अभी। ठीक है, ये पहले निकाल लेना, ये भी कर लेना फिर से। ठीक है, मैं कल पूछूंगा आप लोग से। ठीक है, और ये यस सर। ओके, और एक और सर हम करना। कंपोनेंट लेके नहीं कर सकते, जैसे कंपोनेंट लेके करते हैं उसमें तो डायरेक्ट हमारा मैग्नीट्यूड निकल आएगा। नहीं तो देखो, ये वेक्टर है ना, तो फिर वो गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, फिर करने ओके का कर सर। लेंगे, लेकिन थोड़ा भी गलती हुआ ना तो वो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम एक्स डायरेक्शन में अलग निकालोगे चेंज इन मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में अलग निकालोगे, और एक्स वाई का फिर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे ओके देता हूँ सर। मैं, इसको भी करना कि मान लो एक बॉल, ठीक है, एक बॉल जो है वो एच हाइट से नीचे आया। ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप किया गया। ठीक है, ड्रॉप किया गया एच हाइट से। ठीक है, वो नीचे आया, फिर टकराने के बाद वो h/2 हाइट ऊपर गया। ठीक है, इससे बाउंस बैक होने के बाद फिर h/2 हाइट ऊपर गया ये। ठीक है, यहाँ पे टकराया, फिर हाइट h/2 ऊपर गया, पहले h/2 से ड्रॉप किया, फिर h/2 से वो ऊपर चला गया टकराने के बाद। तो हम देखो, जब ये नीचे आएगा तो हमें पता है ना कि कोई भी चीज को जब एच डिस्टेंस से, एच हाइट से नीचे गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं उसको, तो ग्राउंड को जब जस्ट हिट करने वाला रहता है तो वेलोसिटी √2gh हो जाती है, पता है? यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी। और कोई भी चीज अगर h/2 हाइट ऊपर गया है तो उसको कितना वेलोसिटी दिया गया होगा ताकि वो ऊपर गया है, तो u जो दिया गया होगा वो 2gh/2 इतना दिया गया होगा, तब ये h/2 हाइट ऊपर गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, है ना? ठीक है, यस यस सर। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, मास m ले लेना। ठीक है, मास m ले लेना और चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन इसको भी फिर से कर लेना आप लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलत हुआ था, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, खुद से करना आप लोग। ठीक है, यस सर। खुद से करना, इसको 37 ही लेकर करना। ठीक है, ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये 37 डिग्री लेकर ही करना फिर से। ठीक है, ये 20 ठीक है, चलो। जी सर। ओके, ओके सर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, रहने देते हैं आज। चलो, ये भी होमवर्क है। ठीक है, और ये दोनों होमवर्क। यस सर।
चलो ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर निकालने आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे का जो काम है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड लॉ है वो चेंज इन मोमेंटम पे ही बेस्ड है कि जो फोर्स होता है किसी भी चीज पे जो फोर्स लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा के। ठीक है, कि कितने टाइम में वो मोमेंटम का चेंज हुआ है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज फोर्स आ जाएगा, है ना। यस सर। चलो ठीक है, चलो तो और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय ओके, सर। बाय सर। बाय बाय बाय, बाय, गुड नाइस नाइट। टू सी। गुड बाय। नाइट, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय। हर्षित, हाँ एक मिनट जी। सर। हाँ जी, बोलो। हर्षित,